आज हम करेंगे 8.2 के एक्सरसाइज 8.2। उससे पहले कि हमें ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ बोलते हैं जिन्हें, या ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स बोलते हैं, इन्हें हमें याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले एंगल 0 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, पहले वो इसमें कितनी डिग्रीज होती हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्वेश्चन पूछा जाएगा साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है। वैसे ही कॉस 0 की डिग्री कितना होता है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 क्या होता है और कॉस 90 क्या होता है। ठीक है, ऐसी सबकी वैल्यूज़ है टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है ना। देखो, इसमें सिंपल सी बात है, हमें यह करना पड़ता है, साइन की लाइन याद करनी पड़ती है, साइन में क्या वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो देखो साइन, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, साइन का 0 डिग्री वैल्यू होती है 0, फिर 1/2 होती है, फिर 1/√2, √3/2 और 1। हमें सिर्फ इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें सिर्फ पहली लाइन को याद करना है। पहली लाइन को आप क्या करेंगे, इसमें याद करेंगे। ठीक है, देखिए पहली लाइन हमारी ये हो गई। जो हमारा कॉस होगा वो क्या होगा, साइन का बिल्कुल उल्टा होगा। मतलब देखो, जैसे यहाँ शुरुआत में 0 आया तो यहाँ पर एंड में क्या आएगा, 0। फिर यहाँ 1/2 तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2। यहाँ 1/√2 तो यहाँ 1/√2। फिर ये यहाँ पर आएगा √3/2, लास्ट में 1 है तो यहाँ शुरुआत में 1 हो जाएगा। मतलब जो साइन में लिया गया है उसका बिल्कुल उल्टा कहाँ पर आएगा, कॉस में आएगा। ठीक है ना। देखो, ये यहाँ लास्ट में 1 था तो यहाँ 1 आया, यहाँ √3/2, √3/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 0, 0। ठीक है, साइन और कॉस तो आसान हो गया हमारे लिए। अब आता है टैन। टैन क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, दोनों को डिवाइड। साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो टैन क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो देखिए, और एक चीज़ हर समय याद रखनी है हमें, अगर जैसे फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, देखो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो याद रखना जहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर जहाँ 0 होता है, ठीक है, जैसे 1/0 है, तो ये क्या, उसका इसका आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो मतलब 0/1 होगा, 0/1, तो आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, टैन थीटा की 0 डिग्री। ठीक है, 0 रहेगी। ठीक है ना। वैसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए साइन की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो देखो 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कटा तो हो जाएगा 1/√3। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, 1/√3 आई। ठीक है, तो tan 30 कितना है, 1/√3। और tan 0 कितना है, tan 0 डिग्री कितना होता है हमारा, 0 होता है। कितना होता है, 0। ठीक है, अब देखिए, अब वैसे इसको भी करेंगे तो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2। तो देखो, जो दोनों सेम मल्टी डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, वैसे ही हम इसकी बात करते हैं। अब इसमें भी देखो यार, वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को डिवाइड करके आएगी। तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो देखो √3/2 इंटू 2/1 हो जाएगा, ये डिवाइड ये मल्टीप्लाई, नंबर उल्टा, 2 से 2 कटा तो √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, √3। और ये 1/0 मैंने आपको बताया था, जहाँ डिनोमिनेटर में 0 रहेगा वो क्या होगी, वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू होगी नहीं अभी। ठीक है, अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसके आगे वाले पे। देखो, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है कि नहीं होता। तो जैसे ये 0 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/0 होगा। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा हमारा, 1/0 होगा। तो देखिए 1/0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा, जैसे साइन 30, साइन का उल्टा होता है ना, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है हमारा। ठीक है, अगर साइन 1/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक पर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 1/√2 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √2 हो जाएगी हमारी। ठीक है, जैसे ये √3/2 है तो ये जाएगा हमारा 2/√3। जैसे ये 1 है तो 1 का उल्टा भी क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, वो है सेक। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। अब देखिए 1 का उल्टा क्या होगा, 1, √3/2 का उल्टा 2/√3।
1/√2 का उल्टा √2/1 या √2 बोल दो। 1/2 का उल्टा 2 होगा। 0 का उल्टा तो 0/1 है नहीं, तो 1/0 हो जाएगा। तो मतलब नॉट डिफाइंड आएगा इसका आंसर, नॉट डिफाइंड। ठीक है। वैसे ही हम अब देखो tan क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। अगर tan की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, तो ये जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये। ठीक है। वैसे ही अगर tan 30 की वैल्यू है 1/√3, तो उसका उल्टा √3। अगर tan 45 की वैल्यू है 1, तो 1 का उल्टा भी क्या होता है 1 होता है। अगर tan 60 की वैल्यू है √3, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/√3। और अगर tan की वैल्यू क्या है 1/0, तो इसका उल्टा क्या होगा 0/1। इसका मतलब 0 इसका आंसर होगा। ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमें ऐसे करके याद करनी है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है। उसका भी फर्स्ट पार्ट करेंगे। लिखा है इवैल्यूएट, मतलब सॉल्व करना है, इसकी वैल्यूज हमें क्या करनी है सॉल्व करनी है। अभी मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में समझाया था कि कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए जो वैल्यू पूछी गई है हमें उसे डालना है। तो देखो साइन 60 डिग्री बोला है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो यहाँ लिखेंगे √3/2, बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। कॉस 30 डिग्री, तो देखो कॉस ये है और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। ठीक है। प्लस साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री लिखते हैं, साइन ये रहा 30 डिग्री ये रहा हमारा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखिए आप √3 इंटू √3 3 होता है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। सॉल्व करेंगे इसे तो एलसीएम आएगा हमारा इन दोनों का 4 आएगा। ठीक है। तो 3 + 1 4/4, तो आंसर कैंसिल करके कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। देखो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है। तो हमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए हमें क्या करना है, इस पर वैल्यूज पुट करनी है ना। तो देखो 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है ना तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए आप कॉस कॉस की वैल्यू क्या होती है कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है ना। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है, अगर √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो देखो √3 इंटू √3, तो देखो तो ये हो जाएगा हमारा, हो सकता है ना √3 इंटू 3 हो जाएगा ये हमारा, तो √9, तो आंसर क्या होगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है। तो 3/2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 ज़ा 4 माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा अपॉन 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3/4 माइनस का 3/4। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 4 आएगा, तो 1 की टेबल में 4 कब आता है 1 4 ज़ा, तो नीचे 4 तो ऊपर भी 4, 4 की टेबल में 4 कब आता है 1 ज़ा, 4 में 4 कब आता है 1 ज़ा, नीचे 1 ऊपर 1, नीचे 1 ऊपर 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस 3, 8 + 3 कितना होता है 11 माइनस 3/4, 8/4 कैंसिल करेंगे तो 2, तो आंसर हमारा 2 है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है। लिखा है कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो देखिए पहले तो हम इसे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं, हमने टेबल बनाया था पीछे। तो देखिए कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो 1/√2 अपॉन सेक 30 डिग्री। तो देखिए सेक 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 प्लस, अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, तो कॉसेक ये रहा 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो +2। ठीक है।
अब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे आगे। तो ये ऊपर ऊपर देखिए क्या है हमारा 1/√2, ये तो वैसे ही रहेगा। नीचे हम लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि प्लस है ना हमारा, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, वो आएगा √3 एलसीएम आएगा। ठीक है, क्या आएगा √3। अब देखिए √3 की टेबल √3 कब आता है, 1 ज़ा, 1 की टेबल √3 कब आता है, √3 ज़ा। 2 × 1 2 प्लस 2 × √3 2√3। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर नीचे है तो मतलब ये डिवाइड में होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3 अपॉन √3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। 1/√2 इंटू, अब देखिए डिवाइड की जब मल्टीप्लाई बदलता है तो हमें ये करना पड़ता है, नंबर को उल्टा करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन 2 + 2√3 हो जाएगा हमारा। अब देखिए अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × √3 कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा √3 अपॉन √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा √3। ठीक है, अब अगर √2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2√2। ठीक है, प्लस अब देखिए √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 2√3, देखो 1 2 ज़्यादा 2 रहेगा, √2 × √3 होगा हमारा √6 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट रूट के हैं ना, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। तो देखिए बना गया हमारा √3 अपॉन 2√2 + 2√6। अब देखिए हमें ऐसे क्वेश्चन में करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है ना, देखिए रेशनलाइजिंग करेंगे क्योंकि नीचे क्या, नीचे हमें रूट की वैल्यू नहीं चाहिए होती है, हमें सिंपल नंबर चाहिए होता है नीचे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। जैसे जो नंबर नीचे होगा ना उसका साइन चेंज करना है बस, एक बीच वाला, तो उसका उल्टा दे देंगे ऊपर और नीचे भी। तो देखिए √3 मल्टीप्लाई होगा हमारा 2√2 माइनस 2√6 से। ठीक है, और देखिए ये हो जाएगा a + b और a - b हो जाएगा। तो देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखिए पहले √3 को से मल्टीप्लाई करने का अपने को। ठीक है ना, तो देखो √3 × 2√2 हो जाएगा हमारा 2√6, तो 1 2 ज़ा 2 जाएगा और √3 √2 मल्टीप्लाई होंगे तो √6 बना देंगे, तो 2√6 माइनस, अब ऊपर देखिए √3 मल्टीप्लाई होगा हमारा 2√6 से, तो देखिए 1 2 ज़ा 2 और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा, या फिर 18 को ले सकते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 3 × 3, तो 3 का एक पेयर बन गया, इसे हम बाहर लेकर के आएंगे तो 2 × 3√2 हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 6√2 लिख सकते हैं अपॉन, तो देखिए 2√2 का स्क्वायर, 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, √2 × √2 2 हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस 2√6 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 2√6 × 2√6, 2 2 ज़ा 4, √6 × √6 6, दैट इज इक्वल टू 24 आएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के। अब देखिए अगर देखा जाए तो ये आएगा हमारा 2√6 माइनस 6√2 अपॉन माइनस का 16 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8 - 24 कितना होता है, माइनस का 16, क्योंकि प्लस का 8 है और माइनस का 24 है। अब देखिए ऊपर वाले में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं √6 माइनस 3√2 अपॉन दे देंगे माइनस का 16 ऊपर नीचे, तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस का 8। हर समय याद रखना है कि नीचे माइनस ही रहेगा, हम साइन को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को देखो, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3√2, माइनस का √3√2 था, प्लस का 3√2 हो गया, प्लस का √6 था तो माइनस का √6 अपॉन 8 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले देखिए आप लिखा हुआ है sin 30 डिग्री,
साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1 माइनस cosec 60 डिग्री, तो देखिए cosec 60 डिग्री हमारा ये रहा, तो 2/√3, ठीक है। अब देखिए नीचे वाली बात करते हैं, sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू है हमारी 1/2 है, प्लस cot 45 डिग्री, तो cot 45 डिग्री है हमारा 1, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज में मिल चुकी है, अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, जो ऊपर वाला है उसमें जो एलसीएम आएगा, ठीक है, एलसीएम लेंगे प्लस माइनस है, तो एलसीएम होगा हमारा 2√3 होगा एलसीएम, ठीक है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि √3 बन जाए, 2√3 बन जाए, तो √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई होगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 2√3 बन जाए, तो 2√3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। √3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 2√3 बन जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1 इंटू √3, तो क्या बनता है हमारा √3 प्लस 1 इंटू 2√3, तो बनेगा 2√3 माइनस है 2 2 ज़ा 4, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब वैसे ही हम नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे, तो देखिए नीचे वाले का जो एलसीएम होगा, इस वाले का जो एलसीएम है, तो क्या होगा √3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है 1, तो इसका एलसीएम होगा 2√3 होगा, ठीक है। अब देखिए √3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2√3 बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2√3 बन जाए, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2√3 बन जाए, तो 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 2√3, तो 2√3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले की बात करते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसको लिख सकते हैं 1√3, तो 1√3 और प्लस 2√3 सॉल्व हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म्स है हमारी, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर 1√3 प्लस 2√3 ये भी सॉल्व हो जाएगा नीचे। तो देखो अब हम लिखेंगे, पहले मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ, तो 1√3 प्लस 2√3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3√3 -4 है आगे अपॉन 2√3, ठीक है। और नीचे वाला है हमारा 4 प्लस का 1√3 और प्लस का 2√3, तो प्लस का 3√3 अपॉन 2√3, ठीक है। अब हम इसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, 3√3 -4 अपॉन 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, आगे का नंबर उल्टा, तो 3√3 -4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में सेम टर्म्स हैं तो दोनों कट जाएंगे। अब ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि इसमें यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, बाकी टर्म तो सेम ही है ना, तो ये टर्म ये दोनों नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये माइनस की टर्म यहाँ प्लस की है, तो ये आ जाएगा हमारा 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4, एक ही तो बात है ना, 4 प्लस 3√3 लिखूँ या 3√3 प्लस 4 लिखूँ, एक ही बात है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें नीचे कभी भी क्या नहीं चाहिए होता, रूट में आंसर नहीं चाहिए होता, मैं क्या करेंगे रेशनलाइजिंग करेंगे। तो रेशनलाइजिंग करने के लिए क्या होता है, सेम नंबर तो सेम रहते हैं, बस साइन उल्टा कर देते हैं। तो 3√3 -4 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी होगा 3√3 -4 से। तो देखो ऊपर क्या है 3√3 -4 इंटू 3√3 -4, तो इसे लिख सकते हैं ऐसा 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब टर्म्स दोनों सेम है, ए बी, ठीक है, बस प्लस और माइनस साइन है। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, वो होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये है हमारा ए, ये माइनस, ये है हमारा बी, तो मैंने आपको बताया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो ऊपर वाले की बात करते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू ये है और बेटा बी की वैल्यू क्या है हमारी ये है, ठीक है।
यहाँ देखो 3√3 का होल स्क्वायर, तो देखो 3√3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, √3 इंटू √3 तो एक बार 3 बन जाएगा, तो 27 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा हमारा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं पहले। 3√3 का होल स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो 24√3। ठीक है, अपॉन इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो आएगा हमारा 11। अब देखो ऊपर ये सॉल्व हो सकता है हमारा, तो ये आएगा हमारा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये क्या हमारा आंसर है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, जो क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करने का अपने को। ठीक है, तो देखिए आप, पहले लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले देखो हम cos 60 की वैल्यू देखते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 cos 60 की होती है, लेकिन इसने cos स्क्वायर लिखा है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसे, तो देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर, तो देखो √3 इंटू √3 दैट इज इक्वल टू 3, तो नीचे आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर, तो देखिए आप क्या आएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, नीचे आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को, तो अगर आप ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 नीचे 4, प्लस 4 4 ज़ा 16 नीचे 3 माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे क्या है हमारा 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो एलसीएम लेना है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस की टर्म्स है, तो देखो अभी चीज़ को हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ये समझ लो बड़ी वाली लाइन है, ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है, अब ऊपर वाले का जो एलसीएम होगा हमारा, इसका जो एलसीएम होगा 4 3 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। ठीक है, अब बताओ 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 3 ज़ा, 3 की टेबल में 12 कब आता है 3 4 ज़ा, और 1 की टेबल में 12 कब आता है 1 12 ज़ा आता है, तो 5 3 ज़ा 15 प्लस लिखा तो प्लस लिख दिया, 16 4 ज़ा होता है 64, बाद में माइनस 1 12 ज़ा 12 है। ठीक है, और नीचे का एलसीएम क्या आएगा बेटा हमारा 4 आएगा। ठीक है, तो ऊपर वैसे रहेगा टर्म 1 + 3। अब हम सॉल्व करते हैं, तो पहले 15 + 64 करते हैं, कितना होता है 15 + 64, तो ये होता है हमारा 79। ठीक है, और 79 माइनस 12 कितना होता है हमारा, 12 माइनस 67 होता है, मतलब जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा 67/12, और नीचे 1 + 3 कितना होता है 4/4। ठीक है, तो देखो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, लिख सकते हैं ना हम 67/12 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और नीचे 1 है तो कुछ उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं पर कंक्लूड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 67/12। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे 8 8.2 का। तो लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री इज अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू
इसमें था ना कि कौन किसके बराबर इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो ये हैं, ठीक है ना। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, बताना है कि किसके बराबर आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो पहले तो हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यूज हमने चार्ट बनाया था, पीछे सीखा था कैसे बनाते हैं। तो पहले लिखा है 2 tan 30 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 होता है 1/√3, 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये क्या होगा हमारा 2 इंटू 1, 2/√3, और नीचे क्या आएगा हमारा, तो देखिए नीचे क्या आएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर होता है 3, है ना। देखो √3 इंटू √3, तो ये क्या होता है हमारा 3 होता है। जब सेम रूट वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नंबर बना देते हैं वो, है ना। अब देखिए नीचे लेंगे अब हम एलसीएम। तो देखो ऊपर तो वही रहेगा 2√3, नीचे की बात करते हैं, नीचे एलसीएम आएगा हमारा 3, 1 और 3 का एलसीएम 3। तो 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 ज़ा, और 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 ज़ा। तो 1 3 ज़ा 3 + 1 1 ज़ा 1। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2√3 अपॉन 3 + 1 4/3, ठीक है। या फिर इसे लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाय 4/3। ये दोनों ऊपर नीचे हैं तो डिवाइड होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2/√3 इंटू, अब देखो 3 क्या होगा, ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हुआ तो नंबर उल्टा 3/4 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/√3 इंटू 2, क्योंकि 1 2 3 तो 3 होगा। अब देखिए ऐसी कोई वैल्यू होती ही नहीं है, ना साइन की ऐसी कुछ वैल्यू होती है, ना कॉस की होती है, ना टैन की होती है, ना sin 30 की होती है। ऐसी वैल्यू तो किसी की भी नहीं देखी हमने। तो देखो जैसे ये चीज़ है, इसी का उल्टा देखो जरा, 3 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3। तो हम 3 को लिख सकते हैं ना ऊपर वाले को, √3 इंटू √3 अपॉन √3/2, ठीक है। सेम √3 को 3 को ले सकते हैं हम, √3 इंटू √3, तो √3 से √3 का कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो वैल्यू क्या आएगी, √3/2 आएगी। अब देखना है कि किस में कौन सी वैल्यू इसको क्या करती है, असाइन करती है। तो देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो क्या होती है, √3/2 होती है। मतलब दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 1 ही सही होगा। देखिए अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, बताना है कि जो इसकी वैल्यू आएगी, जिसका आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, tan 90 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, sin 45 डिग्री की वैल्यू के बराबर होगा, या फिर 0 डिग्री के बराबर होगा। तो चलो हम निकालते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए 1 माइनस, अब देखो tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो -1 का स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो tan 45 की वैल्यू क्या हमारी 1 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर। तो अगर सॉल्व करते हैं इसे तो देखिए ये हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 - 1 0/2, दैट इज इक्वल टू 0। तो आंसर 0 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। देखिए अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। क्या लिखा है, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज़ ट्रू व्हेन a इज़ इक्वल टू। तो बताना है कि जब a की वैल्यू 0 डिग्री होगी, या 30 डिग्री होगी, या 45 डिग्री, या 60 डिग्री, तो ये कब इनकी वैल्यूज़ बराबर होंगी। तो देखिए sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए साइन, अगर मैं ए को क्या मानता हूँ, सब लोग ऑप्शन ए मानते हैं कि ए बराबर 0 डिग्री है, तो आंसर चेक करने की कोशिश करते हैं। तो जाकर 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0 बराबर 2 sin
0 डिग्री, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 0 बराबर 2 साइन 0। अब देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, ठीक है। तो देखो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 0, तो 0 हो जाएगा बराबर 2 इंटू 0, तो 0 बराबर 0। तो आगे ना पहले वाले में बराबर हमारा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, जो क्या है, क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, cos 60 के बराबर होगी, sin 60 के बराबर होगी, tan 60 या फिर sin 30 के बराबर होगी। तो हम चेक करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, देखो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो ये चार्ट है हमारे पास। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 होती है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर होता है 3 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे, तो ये होगा हमारा 2/√3 अपॉन, देखिए इस नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, 1 की टेबल में 3 कब आता है 3 ज़ा, और 3 की टेबल में 3 कब आता है 1 ज़ा, तो 1 3 ज़ा 3 माइनस 1 1 ज़ा 1, तो इसका आंसर होगा 2√3 अपॉन 3 माइनस 1 2/3, तो मतलब 2√3 डिवाइडेड बाय 2/3 होगा। तो देखो 2√3 डिवाइड के बदलेगा मल्टीप्लाई, नंबर उल्टा 3/2, 2 से 2 कटा, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3। लेकिन ऐसी तो कोई वैल्यू होती नहीं है टेबल्स में, तो हमें इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। देखो √3 इंटू √3 होता है 3, है ना, तो हम 3 के लिए लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो √3 इंटू √3, और नीचे क्या हमारा √3 है, √3 से √3 कटा, तो आंसर क्या हो जाएगा √3 बच जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि किसकी वैल्यू होती है √3। तो देखिए जो हमारा आंसर आना चाहिए √3, ठीक है। तो देखिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। फिर sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये तो √3 है, तो ये भी आंसर नहीं है। फिर आता है tan 60, तो देखिए tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, तो tan 60 क्या होगा, इसमें हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका, ठीक है। तो लिखा है क्वेश्चन में इफ़ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, और बोलता है कि जो a प्लस बी है ना वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और दे रखा है कि a बड़ा है b से, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, हमें दे रखा था tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हम tan a प्लस बी इक्वल्स टू, अब देखो हमें देखना है कि √3 tan की वैल्यू में कब आता है। तो देखो tan की वैल्यू में √3 कब आता है, ये रहा √3, तो ये आता है 60 डिग्री में, तो हम इसे लिख सकते हैं ना tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो देखिए tan से tan कट गया तो बचा क्या, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री बच गया हमारा। अब वैसे ही नहीं नीचे वाले को भी सॉल्व करेंगे, तो लिखा हुआ है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। तो देखिए tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 बोल रहा है ना, tan की वैल्यू देखो 1/√3 कब होती है 30 डिग्री में होती है, तो इसे लिख सकते हैं हम tan 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो tan से tan कटा तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री बन गया हमारा। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो देखो इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना। तो देखो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री है। देखो साइन उल्टे कर दो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का बी और प्लस का बी हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 60 माइनस 30 30,
तो जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 30/2, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब देखो ए को किसी भी वैल्यू में पुट कर दो, ठीक है, ए की वैल्यू निकल जाएगी। देखो ए प्लस बी कितना था, 60 था, तो ए प्लस बी की वैल्यू है 15 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 60 डिग्री। तो ए बराबर प्लस का 15 आ जाएगा, तो 60 माइनस 15, ए की वैल्यू हो गई हमारी 45 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई हमारी, और जो बी की वैल्यू है वो आई हमारी 15 डिग्री। तो देखो ये स्टेटमेंट सी जल्दी ना, ए प्लस बी मतलब 60 डिग्री हो गया, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, और ए बड़ा आया बी से, तो देखो ए बड़ा आया बी से, तो हमारा आंसर निकल गया।